मैं जरा सैयद नासिर हुसैन साहब के पास होकर आऊं, सांसद कांग्रेस के, उनके पास। सैयद नासिर हुसैन साहब, इस मामले में ये बात क्या क्या पानी पीकर भी गले उतरती है कि पता ही नहीं था और जब पता चला तो देखिए अलग कर दिया गया, दोषी पाए जाएं तो फांसी पर लटका दीजिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये गले उतरती हैं बातें? देखिए, वेस्ट बंगाल का जो मामला सामने आया है, पार्थ चटर्जी जी के घर से यानी तो उनके सहयोगियों के घर से जो पैसा बरामद हुए हैं, इस पे जो है ईडी कार्रवाई करना चाहिए, इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब वो लोग तो अरेस्ट तो हो ही गए हैं और इनको जो है क्योंकि पैसा इतना आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इतना गोल्ड वगैरह सब दिखाई दे रहा है, तो पूरी तरह से कार्रवाई चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दूसरी बात इसमें यह है, मैं सवाल क्योंकि जो है अब ईडी, आईटी और सीबीआई को लेके इतना पिछले 2-3 साल से इतना बवाल देश के अंदर हो रहा है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इतने नोटिस राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए हैं कि ईडी, आईटी और सीबीआई के ये जो एजेंसीज हैं, इसका जो मिसयूज जो हो रहा है, पॉलिटिकली इसका जो यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर नोटिस दिए गए थे कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। सत्ता पक्ष जो है चर्चा इसमें करवाई नहीं, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ इतना गारंटी आज लेना चाह रहा हूँ, क्या कल का दिन पार्थ चटर्जी या वो और एक जो लेडी जिसका नाम क्या है, वो दोनों कल का दिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये ज्वाइन कर लें, क्या इनके ऊपर इंक्वायरी कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? क्या शुभेंदु अधिकारी जी जो वेस्ट बंगाल में हैं, जो पहले जब वो टीएमसी में थे तो उनके ऊपर सारा ईडी, आईटी सारा लगा हुआ था, आज कोई नोटिस उनको नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे, मोस्ट करप्ट मैन करके टीवी डिबेट में उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, आज उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई आईटी नहीं। कर्नाटका में जो 14 कांग्रेस के एमएलए जो भाग गए, जेडीएस भाग के जाके बीजेपी ज्वाइन करके उनकी सरकार बना दी, हमारी सरकार गिरवा दी, उसमें 7 लोगों के खिलाफ जो है आईटी सवाल लेकर जाता हूं। प्रेम शुक्ला वो बीजेपी में जाते ही वो एकदम धुल गए। मेरे मेरे मैं कंप्लीट मुझे कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट 30 सेकंड और। 13 शिवसेना के एमएलए के ऊपर ईडी का रिपोर्ट तैयार था, सरकार गिर गई, दूसरी सरकार बन गई, अचानक भाजपा पिक्चर में आ जाती है, एक अलायंस कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। टीडीपी के 4 राज्यसभा के एमपीज, उनके ऊपर आईटी और ईटी रेड्स होते हैं, वो बीजेपी में चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर आपकी एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है सर, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लॉन्ड्री प्रेम शुक्ला जी, ये लॉन्ड्री आपके यहाँ कैसे काम करती है? सर सवाल तो ले जाने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये लॉन्ड्री कैसे काम करती है आपके यहाँ? जी देखिए, बिल्कुल लॉन्ड्री नहीं है, ये इनका आरोप है और हर अभियुक्त अपराधी इस तरह के आरोप लगाता है। आप तो जानते हैं कि भारत में न्याय व्यवस्था है, अगर किसी के मामले में इनके पास प्रमाण है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? भाई 2G स्कैम की जांच कैसे हुई? सरकार ने तो जांच की नहीं थी भाई, लोग गए सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस GS सिंघवी ने ऑर्डर किया और 2G की जांच हुई, कोल स्कैम की इसी तरह से जांच हुई। नेशनल हेराल्ड की जांच कैसे हुई? मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सारे प्रमाण रख दिए गए और आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए क्वेश्चन कराने, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई इसे प्राइमा फेसी जो है नहीं, सारे सबूत है। आप जितने भी नाम गिना रहे हैं नासिर भाई, सवाल दूसरा है, आप इनके बारे में जो है उनका सवाल चले जाइए। उनका सवाल दूसरा है, उनका कहना यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी पार्टी में आ जाता है तो उसके अपराध क्षम्य हो जाते हैं, उसके दोष नहीं देखे जाते क्या फिर, और उसके ऊपर कार्रवाइयां नहीं होती? बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, किसी के नहीं हुए। आप मुझे बताइए, किसी के बारे में एविडेंस हो तो जरा दे दें। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ना, वृथा आरोप पर कार्रवाई नहीं हो सकती। आपका प्रमाण क्या है? प्रमाण दीजिए, पब्लिक केवल आरोप लगा रहे हैं आप, अगर सब्सटेंस है तो जाइए अदालत। मैं इसमें वापस आता हूं प्रेम शुक्ला जी। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।